हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ये नाम आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली सुन के थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब लग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का कैसा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है जब भी किसी कंडक्टर से, कंडक्टर मतलब वायर, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड को, उसी इफ़ेक्ट को, उसी फिनोमिना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने का सबसे अच्छा मेथड है ये एक्सपेरिमेंट। ये जो एक एक्टिविटी 13.1 बताई गई है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है और ये आप अपने आप इसको घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें, इस एक्टिविटी में एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें चाहिए होती है कंपास। कंपास निडल होती है। कंपास निडल एक्चुअली एक, कंपास जो होता है वो एक मैग्नेटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर एक निडल होती है। निडल के दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, दूसरा पोल होता है साउथ पोल। तो एक मैग्नेटिक निडल है और एक वायर हमने लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ वायर एक्स वाई। ये वायर एक्स वाई है, ये दिख रहा है आपको, ये एक्स टर्मिनल और ये वाई टर्मिनल। तो ये जो वायर एक्स वाई है, इस एक्स वाई के अक्रॉस हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। रजिस्टर के साथ एक एमीटर कनेक्ट किया है, एमीटर जो कि करंट को मेज़र करेगा। एक बैटरी कनेक्ट की है यहाँ पर हमने, और एक की कनेक्ट कर दी है। यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए की लगाई गई है। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं। ये सारे डिवाइसेस को हमने कनेक्ट करने के साथ साथ अब हमने यहाँ पर एक कंपास निडल रखनी है इस वायर के पैरेलल। ठीक है, जैसे ही हम इस वायर में से, एक्स वाई वायर में से करंट फ्लो करवाएंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही करंट फ्लो होता है तो जो मैग्नेटिक निडल है, यानी कि जो कंपास है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो भी उसकी एक जनरल पोजीशन है, उस जनरल पोजीशन से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और ये जो चेंज इन पोजीशन होगा, अपने आप उसकी पोजीशन में जो चेंज होगी, यही हमें बताएगा कि करंट के फ्लो होने से ज़रूर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंपास की पोजीशन चेंज हो गई। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंपास निडल रखी हुई है, तो ये कंपास निडल की पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप इसके कुछ और वेरिएशंस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वेरिएशंस? फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो कंपास निडल है उसको जिस पोजीशन पे रखा था, उसके थ्रू हमने यहाँ पर जो करंट फ्लो करवाया, आप करंट का डायरेक्शन देखिए कैसा फ्लो हो रहा है। ये एरो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये करंट का डायरेक्शन है, मतलब एक्स से वाई की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। हम इस करंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम करंट को रिवर्स फ्लो करेंगे तो करंट के रिवर्स होने के कारण मैग्नेटिक निडल, सपोज कीजिए पिछले केस में लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, लेकिन जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो अब मैग्नेटिक निडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। पहले मैग्नेटिक निडल लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी, अब मैग्नेटिक निडल राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगी। सो ये जो हम ये इफेक्ट देख रहे हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये जो फिनोमिना है, ये सबसे पहले किसने दिया था, किसने सबसे पहले ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी? तो ये ऑब्ज़र्व किया था एक बहुत महान साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट रहे हैं, जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्ज़र्व किया था। और ऑर्स्टेड ने इतना काम किया है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट करने के लिए। उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बताए। ये जो एक्टिविटी आपने देखी, ये भी सबसे पहले उन्होंने ही परफॉर्म करी थी। तो इसीलिए उनके नाम पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट रखी गई है। ऑर्स्टेड जो होती है ना, ऑर्स्टेड उनका सरनेम था, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो भी ऑर्स्टेड है, उसको नापा जाता है ऑर्स्टेड में। ओके नाउ मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती है, ये देखेंगे अब हम।
मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन समझने के लिए हम फिर एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं 13.2, ये वाला फिगर देखिए। एक हमने बार मैग्नेट लिए। बार मैग्नेट का क्या अर्थ होता है? एक छोटा सा बार होता है, एक टुकड़ा होता है मैग्नेटिक मटेरियल का। और आपको ये मालूम है किसी भी मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, दूसरा पोल होता है साउथ पोल। अब ये जो आपने मैग्नेट के दोनों पोल्स लिए हैं, इन दोनों पोल्स के अक्रॉस हम आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल कर देते हैं। मतलब जो लोहे का बुरादा होता है वो यहाँ पर स्प्रिंकल किया जाता है इसके आसपास पूरी तरह से। जैसे ही हम वो आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करेंगे तो वो आयरन फिलिंग्स ऑटोमेटिकली अपने आप ये इस तरह के कुछ अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएगी। जो आप फिगर में देख पा रहे हैं ना, वो आयरन फिलिंग्स सारी अपने आप ही इस अरेंजमेंट में अरेंज हो जाती है। और जैसे ही आयरन फिलिंग्स इस अरेंजमेंट में अरेंज हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो अरेंजमेंट है, देखिए ये यूनिफॉर्म है। आप देखिए कितना बिल्कुल प्रिसाइज अरेंजमेंट है, ऑटोमेटिकली अरेंज हुई है आयरन फिलिंग्स इसके अंदर। तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका कुछ पर्टिकुलर शेप होता है, और ये वो शेप हम देख पा रहे हैं। ठीक है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेती है, जो पैटर्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इन्हीं पैटर्न्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हें क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कई सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती है मैग्नेट के बाहर और साउथ पोल पे जाके ख़त्म होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होगी, साउथ पोल पे जाके ख़त्म होगी मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर भी चलती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा क्लोज्ड पाथ में ट्रैवल करती है। क्लोज्ड पाथ में ट्रैवल करती है मतलब नॉर्थ पोल से शुरू होगी मैग्नेट के बाहर और साउथ पोल पे जाके ख़त्म होगी, और मैग्नेट के अंदर फिर साउथ से नॉर्थ चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसी और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, वो अभी हम देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये फिगर 13.4 देखिएगा। फिगर 13.4 थोड़ा और ज़्यादा क्लियर है। जो अभी आपने आयरन फिलिंग्स का एक्सपेरिमेंट किया उसी प्रकार का ये फिगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर एग्ज़ाम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आता है या बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आती है तो आप लोगों को यही वाला फिगर ड्रॉ करना होता है। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से शुरू हो रही है। देखिए यहाँ नॉर्थ पोल से शुरू हुई और साउथ पोल पे जाके ख़त्म हुई, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, फिर रुकती नहीं है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ट्रैवल करती रहती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस को बताती है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मैग्नेटिज्म कितना ज़्यादा वीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर पास पास होती है, पास पास होती है मतलब जहाँ पर उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा अधिक होती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो इस फिगर में इस वाली पोजीशन पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास पास है, हाई डेंसिटी है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि आप अगर इस वाले एरिया में देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी दूर दूर है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है, डेंसिटी कम होने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस बताती है मैग्नेटिज्म का, कि मैग्नेटिज्म कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। एक्चुअली क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलती है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी तो एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे। सपोज़ कीजिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। अब इस पॉइंट पर देखें दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक डायरेक्शन ये हो जाएगा, एक डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हमेशा सिंगल ही होता है, एक सिंगल डायरेक्शन होता है। सो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, एक बार हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ और थोड़ी बातें समझ लेते हैं जो बुक में लिखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल। नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल जो है वही हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताती है। और वैसे ही ये एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। ठीक है, वही नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे जाके ख़त्म होती है मैग्नेट के बाहर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ये हमेशा क्लोज्ड कर्व्स होती है। क्लोज्ड कर्व होती है मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन से हमें पता चलती है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो मैंने बताया अभी, जितनी ज़्यादा पास पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका मतलब उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, द फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गर, दैट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल अराउंड मैग्नेट इज़ ग्रेटर। ठीक है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है और ये प्रॉपर्टीज़ अक्सर एग्ज़ाम में लिखने के लिए आती है। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।